अच्छा जी, लास्ट लेक्चर डिस्कशन में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब देखें, इसमें दो चार्ज होंगे। ये लेट्स से एक चार्ज है क्यू, और दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे ये दूसरा चार्ज है, दैट इज स्मॉल क्यू, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। अब देखिए, अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल होता है भाइयों वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और जो वर्क डन होगा या एनर्जी होगी वो उस पॉइंट का पोटेंशियल टाइम चार्ज। अगर लेट्स से इस पॉइंट का पोटेंशियल है 200 जूल पर कूलम, ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज होगा तो उसके ऊपर वर्क डन जो है वो 200 जूल करना पड़ेगा। अगर चार्ज वन वन कूलम के बजाय कोई 2 कूलम होता तो फिर क्या होता, फिर 400 जूल होता, ठीक है। और अगर 3 कूलम होता तो 600 जूल होता, और अगर Q कूलम होता तो फिर 200 टाइम Q होता। सो पोटेंशियल एनर्जी यू, ई पी भी कह सकते हैं, या यू ई, या ई पी ई, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट मल्टीप्लाई बाय द चार्ज। जाहिर है जब चार्ज 1 कूलम होगा तो उस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल ही होगी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टाइम चार्ज, ठीक है। सो पोटेंशियल का क्या फार्मूला होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इस पॉइंट ए पे इस चार्ज की वजह से, क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालना हो तो वो होगा क्यू डिवाइडेड बाय आर। व्हाट इज दिस आर? आर इज दिस डिस्टेंस, ठीक है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ई पी लिख सकते हैं या पी ई लिख सकते हैं, किसकी? इन दो चार्जेस की। तो वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, दूसरा क्यू ओवर आर। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब दो चार्जेस हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, दूसरा क्यू डिवाइडेड बाई आर। इज दैट क्लियर? यस सर। ये देखो ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज क्यू एट दिस पॉइंट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। और अगर ये चार्ज क्यू है तो अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज टू चार्जेस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, दूसरा क्यू ओवर आर। अगर ये चार्ज 1 कूलम हो जाता तो फिर ये इस क्यू की जगह 1 डाल देते तो फिर ये इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता। ये डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी ग्रेविटेशन में भी बताई थी। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात कि लेट से बच्चों, आप ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं Q1 Q2, ये पड़े हुए हैं इस डिस्टेंस R पे, R1 कह दें। इनको अगर मैं रिलीज कर दूंगा तो ये किधर जाएंगे, छोड़ दूंगा मैं। विल दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर या टुवर्ड ईच अदर? अवे फ्रॉम ईच अदर। हाँ, इफ दे आर रिलीज्ड तो दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और स्पीड इनकी इंक्रीज होगी, अवे होंगे, यस। भागना शुरू कर देंगे, एंड वी विल इंक्रीज दिस वी स्पीड। तो आपकी आपको ये बात समझ आ रही है कि वो जो स्पीड इंक्रीज हो रही है उनकी, वो जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आई है? अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को थोड़ा सा उस पर बिलीव करते हैं, समझते हैं, तो पहले दोनों चार्जेस रेस्ट पे थे, अब दोनों चार्जेस जो है मूव करना शुरू हो गए, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो उनके पास आई है, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग?
इसका मतलब उनके पास कोई ना कोई कोई एनर्जी, कोई और एनर्जी कन्वर्ट हुई है, कोई और कोई और एनर्जी एनर्जी कन्वर्ट हुई है। कन्वर्ट हुई है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हुई है तो दैट मीन कोई और एनर्जी डिक्रीज हुई है, कोई और एनर्जी कन्वर्ट हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इन चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, जो अब दूर जा रहे हैं तो वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो देयर पोटेंशियल एनर्जी ईपी इज डिक्रीजिंग। ये कैसे पता चल रहा है डिक्रीज होना, इस फॉर्मूले से भी पता चल रहा है, और हमने लॉजिकल भी देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज होना पड़ेगा। ये देखें, इस फार्मूले पे आए बच्चे, दोनों थोड़ा गौर करें कि अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ये फैक्टर क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव होगा, और इसका मतलब ईपी पॉजिटिव ही होगी। दैट मीन कि अगर आर को इंक्रीज करेंगे, तो आज ही बात की थी, पोटेंशियल एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो कॉस m क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। हेलो। जी सर। सर अगर रेडियस इंक्रीज होएगा तो मेरे ख्याल से वो डिक्रीज होएगी। मेरा ख्याल क्यों बेटा, अभी तक आपका ख्याल ही चल रहा है, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि पॉजिटिव है, आर डिनोमिनेटर में है, आर इंक्रीज होगा तो वो डिक्रीज होगा। मैथ की लैंग्वेज सीखो ना। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है सिस्टम में, इसकी इंक्रीज हो रही है। सो द गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो बोथ, अगर एक जैसे चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस, अगर वो दूर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर दो चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव Q1 और ये दूर इन्फिनिटी पे Q2 पड़ा है, क्या ये खुद ब खुद करीब आ जाएंगे। सेंस भी बनाता है कि क्यों डिक्रीज होती है सर। क्या कह रहे हो। तो जैसे जैसे अब दो मैग्नेट्स को एक पास में रखें तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, और दूर अगर लेके वो जाएं रिपेल तो कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी अगर उनके डिक्रीज। नॉर्थ जी जी नॉर्थ जी। नॉर्थ पोल हैं बेटा, रिपेल कर रहे हैं तो। वही 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 बात थी ना सर। लाइक हम्म चार्जेस मतलब लाइक मैग्नेट्स ना। हम्म। अब ये दो चार्जेस को करीब लाने के लिए ये खुद ब खुद आ जाएंगे Q1 और Q2, या लाना नहीं नहीं पड़ेगा। नहीं, कभी नहीं आएंगे। तो इसका मतलब इनको लाना करीब पड़ेगा। लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना फोर्स पड़ेगा, लगानी आपको पड़ती है। फोर्स लगानी पड़ेगी। यस। वो जो फोर्स जी आप सर। लगा के इनको करीब ला रहे हैं, तो बेसिकली यू आर इंक्रीजिंग देयर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक यस है, सर, काइनेटिक एनर्जी टू या पोटेंशियल आपको एनर्जी। इनको क्या करना पड़ेगा, स्पीड देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा स्पीड देनी पड़ेगी, इसको जी भी जी। चलो भाई करीब जाओ। तो अब क्या होगा, इनकी स्पीड कम होती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेज है, और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, इंक्रीज हो रही होगी। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पे रखें इस तरह, अब ये किधर जाएंगे, सर दे विल कम टुवर्ड्स ईच अदर बिकॉज दे आर मतलब ऑपोजिट चार्जेस हैं, दे विल अट्रैक्ट। हाँ टुवर्ड्स ईच अदर आएंगे। ठीक है, सो इसका बिल्कुल। मतलब ये है कि उनकी क्या होगा, कि अब उनकी क- पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, अब ये खुद ब खुद करीब आएंगे ना, बिल्कुल। तो दैट मीन कि पोटेंशियल एनर्जी इनकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इनकी। काइनेटिक एनर्जी जी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये कहाँ से पता चल रहा है, फॉर्मूले से कैसे पता चल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर, ये फैक्टर ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रेडियस कम हो रहा है ना। ये देखें, नहीं रेडियस बेटा कम हो ये रहा है तो फैक्टर वो क्या होगा, ईपी बढ़। ये फैक्टर ये पहले बढ़ देखेंगे, रहा ये है। माइनस में होगा। अच्छा। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। हाँ तो जब माइनस में होगा तो आर को इंक्रीज करोगे तो वो क्या होगा, लेस माइनस होगा, और इसका मतलब ईपी क्या होगा, ईपी कम हो इंक्रीज होगा। जाएगी। ठीक है, सर कम होगी। क्यों बेटा, अच्छा, आप रेडियस रेडियस को इंक्रीज करें, सॉरी मुझे जगह आप उसका हाँ पूछ रहे हैं। हाँ रेडियस जी। को डिक्रीज करोगे तो ईपी भी डिक्रीज होगी। तो दैट मीन कि अगर दो गुड। अपोजिट चार्जेस को करीब लाया जाए तो वो खुद ब खुद करीब आते हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन दो अगर अपोजिट चार्जेस यहाँ पे पड़े हैं ना, Q1 और Q2,
तो ये दूर खुद ब खुद नहीं जाएंगे, इनको दूर लेके जाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। वर्क डन। बिल्कुल। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि आप इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहे होंगे जब इनको, ये ऐसा ही केस है जैसे ग्रेविटेशनल का, कि अर्थ से एक ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, फोर्स अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, तो दूर लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। याद रखना, अगर आप फोर्स की, देखो सिंपल इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट को फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है। इफ ऑब्जेक्ट आर मूव, मतलब चार्ज पार्टिकल मूव्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू फोर्स, then potential energy will always increase। ठीक है बच्चों, इधर फोर्स की डायरेक्शन यस सर। ये, सो फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाने का मतलब इधर आप लेके जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। इधर दोनों ऑब्जेक्ट्स में फोर्स किधर लग रही है, इस डायरेक्शन में, फोर्स की अगर अपोजिट डायरेक्शन में लेके आओगे, मतलब क्लोजर लेके आओगे इनको, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। शॉर्टकट, मतलब क्विकली मैंने समराइज कर दिया, और बाकी इस फॉर्मूले से भी आपको नजर आ सकता है। अब यस देखो सर। बच्चों, फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो चार्जेस हैं, दैट इज पॉजिटिव, और ये Q1 इसका नाम है, और ये दूसरा चार्ज है वो Q2। ये डिस्टेंस D1 पे पहले पड़े हुए हैं, रेस्ट पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप इनको छोड़ देते हो तो Q1 भाई कहता है मैंने इधर जाना है, लेट्स से ये इधर इनकी वेलोसिटी कितने डिस्टेंस पे, D2 पे इनकी स्पीड जो है वो V है। सही है। अब पोटेंशियल आप यहाँ पे देखें, सिचुएशन नंबर 1 बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। तो आप यहाँ पे देखें, टोटल एनर्जी बिफोर शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड होता है, टोटल एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ता। पहले दोनों चार्जेस क्या है बच्चों, रेस्ट पे हैं, दैट मीन काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, यस। और पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी बिफोर क्या है, जीरो, बिकॉज दे आर एट रेस्ट। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 1/4 पाई यस सर। एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर Q2 अपॉन। D1 हाँ। इज इक्वल वही, टू, हाँ जी। बाद में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक मतलब। एनर्जी अब पूरे सिस्टम की लेना है, ये पोटेंशियल एनर्जी भी पूरे सिस्टम की होती है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी एक चार्ज की, ये दोनों चार्जेस की, पूरे सिस्टम की। तो बाद में काइनेटिक एनर्जी, इनका मैस जो है बच्चों m, दोनों का मैस लेट से m ही है, तो एक की काइनेटिक एनर्जी ½ mv² टाइम 2 कर देंगे। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली बच्चे 2 नहीं मल्टीप्लाई करते, वो सिर्फ ½ mv² लेते, तो गलत हो जाता है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सर क्या दो होगी। से क्यों? बेटा दो मैसेज है ना, क्या हो गया, Q1 सर वो उस और, अगर दोनों में से सेम मतलब उनके मास रहेंगे। जी जी, ओके, फिर सही है। अगर डिफरेंट होते तो दोनों टर्म्स को अलग अलग लिखते ना भाई। इस तरह जो है बिल्कुल आपको समझ आ गई है। स्पीड स्पीड निकालने के लिए कहेगा तो आप निकाल सकते हो। अगर D1 D2 दिए हुए हैं, चार्जेस पता है, वो कहता है स्पीड निकालें, तो यू शुड बी एबल टू फाइंड दैट। सो ये जनरल सिस्टम है जिसमें पूरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब दो पॉजिटिव चार्जेस को अगर दूर से आपने एक दूसरे के करीब भेजना है, तो दिस मीन्स कि आपको इनकी स्पीड देनी पड़ेगी। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं आके जाके लेट्स है वो
आके टच कर जाते हैं एक दूसरे को और रेस्ट पे हो जाते हैं, जस्ट टच करके रेस्ट पे होते हैं। स्पीड आपको पता है, जैसे करीब आ रहे हैं तो स्पीड को क्या हो रहा है, इनकी स्पीड काम हो रही है। कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं स्टॉप करेंगे जाके, तो फाइनल सिचुएशन है वो रेस्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, सो ओवर हेयर काइनेटिक एनर्जी जो है, लेट्स से अगर कहा जाए कि ये बहुत बड़े डिस्टेंस से इनको फेंका गया था, तो दैट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या होगी, जीरो। इन्फिनिटी से अगर कहा जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो बिफोर, दैट इज बिफोर, और ये सिचुएशन है आफ्टर। अगर ये क्वेश्चन में कहा जाए कि फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, तो दैट शोज कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी स्टार्ट में। सो बिफोर एंड आफ्टर, टोटल एनर्जी बिफोर के काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv², लेट्स से दोनों मैसेज डिफरेंट हैं, प्लस 1/2 m2v2², ठीक है, v1 v2 कर देते हैं, m2 m1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहाँ लिख देता हूँ, और आफ्टर काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, लेट्स से ये दोनों इस डिस्टेंस पे आकर रुक जाते हैं d1 पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2/d1। ठीक है, सो इस तरीके से ये पास पेपर में एक क्वेश्चन आया कि दो अल्फा पार्टिकल हैं, उनको स्पीड v से इंफिनिटी से थ्रो किया जाता है, तो वो जाके एक दूसरे को टच कर जाते हैं एंड पे। ठीक है, डायमीटर इसका दिया हुआ था दोनों का, तो वो कह रहा था कि स्पीड क्या होगी, किस स्पीड से फेंके, तो फिर ये दोनों के मैसेज भी सेम है, ये दोनों टर्म्स एक जैसी होती, और यहाँ पे डिस्टेंस एंड वाला ये पता था d1, तो v निकाल लेते। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का समझ आ गया। यस सर, सर आज के लिए बस इतना ही करें सर।